हेलो गाइस, और हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है सम टर्म्स रिलेटेड टू मोशन। यहाँ पे हम कुछ टर्म्स के बारे में जानेंगे जिनका रिलेशन मोशन के साथ है। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकें, द क्वांटिटीज़ विच वी कैन मेजर आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। द क्वांटिटीज़ विच वी कैन मेजर आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, उनकी यूनिट्स। फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स क्या क्या होती हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट स्केलर और सेकेंड इज वेक्टर। ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी के अलग अलग दो पार्ट हैं उनकी यूनिट टाइप के। तो स्केलर क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर यूनिट्स वो होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड हो और साथ ही साथ डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल स्केलर क्वांटिटी, स्केलर यूनिट हम कैसे बोल सकते हैं, जैसे 20 kg ऑफ राइस। और क्या बोल सकते हैं, टाइम, टाइम जैसे 2 आवर, ये टाइम हो गया। तो इसमें हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया गया है। मैग्नीट्यूड इसका क्या है 20 kg और इसका क्या है 2 आवर्स। अब वेक्टर का एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल वेक्टर जैसे फोर्स, फॉर एग्जांपल अप्लाई 20 न्यूटन फोर्स इन डायरेक्शन ईस्ट। इसमें हमको मैग्नीट्यूड तो दिया ही है 20 न्यूटन, साथ ही साथ इसमें डायरेक्शन ईस्ट भी आ गई। तो ये हो गया हमारा वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या अंतर होता है। तो ये एग्जांपल लीजिए, फॉर एग्जांपल ये एक जगह है ए, ये है बी। अब हम क्या करते हैं, ए से हम निकले और ऐसे घूम घाम के कहीं से बी तक पहुंचे। अब क्या करा हमने, हम फिर से ए से निकले नीचे से कहीं से, फिर घुमा, एक चक्कर लगाया, फिर वापस बी तक पहुंचे। तो हमारा डिस्टेंस क्या हुआ, हमारा डिस्टेंस होगा कि हमने कितना पाथ ट्रैवल किया, यानी इस पाथ का जो डिस्टेंस होगा वही हमारा भी डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवल्ड। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवल्ड। अगर हम यहाँ से जाएंगे तो इस पाथ का जो डिस्टेंस होगा वही हमारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन। यानी ए से बी तक जाने में जो सबसे छोटा डिस्टेंस लगेगा वही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। इसका मतलब ए से बी से अगर एक स्ट्रेट लाइन खींच दें तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, shortest distance from initial to final position। ठीक है, अब हम इसको अगर देखें तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इस चीज में हमारा ये भी एक डिस्टेंस है, ये भी एक डिस्टेंस है, ये भी एक डिस्टेंस है। तो हम ये बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार का, एक टाइप का डिस्टेंस है। ठीक है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट जो हुआ ये भी तो एक डिस्टेंस ही हुआ, ये भी एक पाथ हुआ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस से कोई रिलेशन नहीं है। यानी डिस्टेंस भी एक टाइप का डिस्प्लेसमेंट है, पर डिस्प्लेसमेंट अपने आप में ही इसकी डेफिनेशन ये होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन। अब हमारा जो डिस्टेंस है वो होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्यों, फॉर एग्जांपल 20 किलोमीटर हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल हमने 20 किलोमीटर डिस्टेंस तो कवर करा, पर कहाँ करा, नॉर्थ में करा, 20 किलोमीटर नॉर्थ।
तो डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी है, क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है। डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों? इसमें मैग्नीट्यूड भी है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी है। हम स्टार्ट करते हैं हमारा डिफरेंशिएशन स्पीड और वेलोसिटी के बीच में। इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है? तो स्पीड सबसे पहले हमारी होती है स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। आप ऐसे याद रख सकते हैं, S फॉर स्पीड, S फॉर स्केलर, V फॉर वेलोसिटी, V फॉर वेक्टर। अब इनका डिफरेंस क्या होता है? हमने बचपन की क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी है, वेलोसिटी स्केलर है, लेकिन डिस्टेंस तो हमारा, वेलोसिटी वेक्टर है लेकिन डिस्टेंस तो हमारी स्केलर यूनिट है। तो वेक्टर में हम डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट शब्द का यूज करते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो हमारी स्पीड भी तीन टाइप्स की होती है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इंस्टेंटेनियस। तो यूनिफॉर्म स्पीड से स्टार्ट करते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड एग्जांपल लीजिए, ए से बी तक डिस्टेंस है, इसको हमने फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, ऐसे फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड सबको डिवाइड कर दिया है। तो लेट्स सपोज यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? मान लीजिए ए से एक गाड़ी गई जिसने पहले सेकंड में 10 किलोमीटर कवर किए, 10 किलोमीटर कवर किए। अब पहले सेकंड में 10 किलोमीटर कवर किए, फिर यहाँ से एक सेकंड आगे चलेगी तो इसमें भी 10 किलोमीटर कवर किए, फिर सेकेंड यहाँ से एंड तक जाएगी, इस पे भी इसने 10 किलोमीटर कवर किए। यानी यूनिफॉर्म, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल इंटरवल्स, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, पहले सेकंड में भी 10 किलोमीटर, दूसरे सेकंड में भी 10, तीसरे में भी 10, देन द टाइप ऑफ स्पीड इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की। लेट सपोज एक गाड़ी निकली, पहले 1 सेकंड में इसने कितने ट्रैवल किया? लेट सपोज 10 किलोमीटर ट्रैवल किया। 1 से सेकंड सेकंड के लिए इसने कितना किया? 20 किलोमीटर ट्रैवल किया। और सेकंड से फिर इस तरफ थर्ड सेकंड में लाने के लिए कितना किया? लेट्स सपोज इसने 30 किलोमीटर ट्रैवल किया। तो व्हेन a body is said to be in non-uniform speed if it travels unequal distances in equal intervals of time। फर्स्ट सेकंड में 10 किलोमीटर कवर किया, फिर 1 से सेकंड में इसने 20 किलोमीटर कवर किया, फिर सेकंड से थर्ड सेकंड में इसने 30 किलोमीटर कवर किया। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की। इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है जब कोई भी बॉडी अपनी स्पीड, यानी अपने जब रूट पे चल रही हो, अपनी स्पीड बार बार बदले। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से 10 किलोमीटर कवर किया, फिर बाद में 20, फिर बीच में 25, फिर 30, फिर 50, 60, 70, ए से बी तक मान लीजिए इसने 10 बार स्पीड कवर की। तो इसको हम कैलकुलेट करना तो बहुत मुश्किल है कि कहाँ पे कहाँ तक। तो हम क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या करती है? फॉर एग्जाम्पल इतने से इतना, ये क्या है? 1 सेकंड से लेके 1.5 सेकंड तक इस बॉडी की, यानी यहाँ पे जो गाड़ी चल रही थी उसकी स्पीड लेट सपोज क्या थी? 15 किलोमीटर पर आवर थी। यही होती है हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है हमारी? इंस्टेंटेनियस स्पीड हमारी होती है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम अपॉन टाइम इंटरवल। यही होती है हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। ये दोनों टर्म एक दूसरे का अपोजिट है। अगर आपको एक्सेलरेशन समझ आ जाएगा तो रिटार्डेशन भी आसान है। एक्सेलरेशन सपोज, लेट सपोज ए से बी तक जाना है हमको, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, हमारी ए पे स्पीड, वेलोसिटी थी हमारी ए पे u, और लेट सपोज हम बी तक जाते जाते हमारी वेलोसिटी हो गई v, और इस केस में v इज ग्रेटर देन u, यानी हमारी जब वहाँ पहुँचे तो हमारी वेलोसिटी पहले a से थोड़ी ज़्यादा थी। तो हमारी वेलोसिटी जब हमने स्टार्ट करा तो हमारी वेलोसिटी कितनी बढ़ी? दैट इज ओनली एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज, इसका साइन होता है a, फाइनल वेलोसिटी यानी v हो गई फाइनल एट b माइनस इनिशियल वेलोसिटी एट a अपॉन टाइम टेकन v माइनस u अपॉन t। अब रिटार्डेशन की बात करते हैं। रिटार्डेशन, लेट सपोज हमारी वेलोसिटी a पे फिर से u थी, b पे v, हमने a से चलना स्टार्ट किया, हमारी वेलोसिटी थी u, हम चलते गए और जब हम b पे पहुंचे तो हमने देखा हमारी वेलोसिटी b पहुंचते पहुंचते धीरे हो गई। इसका मतलब इस केस में u इज ग्रेटर देन v। तो रिटार्डेशन का केस ये होता है।
इसको भी एक्सीलरेशन बोलते हैं, लेकिन एक्सीलरेशन के आगे क्या लग जाता है, माइनस का साइन लग जाता है। जब एक्सीलरेशन के आगे माइनस का साइन लग जाए तो समझ लीजिए वो रिटार्डेशन है। तो लेट सपोज हमारी इस पे वेलोसिटी v माइनस यू, सेम चीज वही रहेगी एट फाइनल पोजीशन। सबसे पहले फाइनल पोजीशन, बाद में इनिशियल पोजीशन वेलोसिटी, उसके बाद टाइम। अब क्योंकि u इज ग्रेटर देन v तो इसका जो भी आंसर आएगा ऊपर माइनस में आएगा। लेट सपोज माइनस एक्स आया अपॉन टी, तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा किस में आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर नेगेटिव कभी भी एक्सेलरेशन हो तो उसको क्या बोला जाता है, रिटार्डेशन। तो ये दोनों टर्म्स एक दूसरे का रेसिप्रोकली हैं। अब हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, लेट सपोज हमने ये जो बॉक्स है हमने इसको हवा में रखा है पोजीशन ए। हम जानते हैं कि हमारी अर्थ पे ग्रेविटी है, तो ऊपर ग्रेविटी बॉक्स के ऊपर कुछ फोर्स लगा रही होगी, ठीक है, फोर्स लगा रही होगी। अब हम लेट सपोज ए से इसको हमने छोड़ा, तो ए से आई 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 आई, एक सेकेंड बाद ये बी पे पहुंची, बी से फिर आई 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 आई, एक सेकेंड बाद फिर ये सी पे पहुंची, और सी से फिर आई 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 और ये डी पे पहुंची एक सेकेंड बाद। ये टाइम इंटरवल कितने का है, एक एक सेकेंड का है। तो एक सेकेंड में इसकी स्पीड कितनी बड़ी होगी, वेलोसिटी इसकी कितनी बड़ी होगी। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या हम इसको प्रिसाइसली लिखें तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम 10 लेते हैं, एग्जाम्पल समझने में अच्छा ईजी रहेगा। लेट सपोज ए से हमने छोड़ा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी लेट सपोज कितनी हो, 10 मीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से बढ़ रही है तो अगली बार कितनी हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, फिर कितनी हो जाएगी, 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 10 मीटर पर सेकेंड की इस पे एक्सेलरेशन लग रहा है, और जब नीचे आएगी तो ये 40 मीटर पर सेकेंड पे होगी, और जब फ्लोर को हिट करेगी तो वापस 0 में हो जाएगी। तो अब रेडी हो जाइए हमारे टॉप क्वेश्चन के लिए। तो हमारा टॉप क्वेश्चन है, हमको ए से बी तक हम लोग गए, आपको बताना है, ये ऑप्शन मैंने दिए हैं, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज लेस देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर आपने मेरी वीडियो बढ़िया से देखी है, सारे कॉन्सेप्ट समझे हैं, तो आप इसका आंसर जरूर निकाल पाएंगे, और जो भी इसका आंसर हो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो अब हम आ गए वीडियो के एंड पे, आपको जो क्वेश्चन दिए थे उसको सॉल्व करिए। जो टॉप 5 होंगे, जो सबसे पहले 5 लोग सॉल्व करेंगे, उनका नाम हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले दिखाएंगे। सो आपके टॉपिक्स, आपका जो मोशन का चैप्टर है आपको अच्छे से तैयार हो गया होगा मुझे लगता है। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज़ कमेंट ऑन दिस। थैंक यू।